हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं अमीनो एसिड्स की। तो लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट ई डबल ए होता है, क्या मैं बी सी ए छोड़ के ई डबल ए पे चला जाऊँ, या अगर मैं ई डबल ए ले रहा हूँ और यही एसेंशियल अमीनो एसिड है तो क्या मुझे वे प्रोटीन लेना चाहिए, या वे प्रोटीन या उससे हायर फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन में कुछ अमीनो प्रोफाइल का डिफरेंस होता है, वेजिटेरियन प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, वीगन प्रोटीन, एन ई डबल ए, बी सी डबल ए, या फिर सी डबल ए, या फिर ई डबल ए। तो ये है क्या, इन्हें क्या बोलते हैं, इनमें क्या आता है, वो क्या करता है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। क्या क्लासिफिकेशन है, किस किस टाइप से कैटेगराइज कर सकते हो, थोड़ा वो भी बताने की कोशिश करूँगा साइंस, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो मैं बता दूंगा जब मेन चीज़ पे आ रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरी मास्टर क्लास है आपके लिए अमीनो एसिड्स पे, या प्रोटीन बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ वे प्रोटीन की बात नहीं करने वाला हूँ, टू बी स्पेसिफिक मैं बात करने वाला हूँ अमीनो एसिड की और टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की। ठीक है, तो कहानी कैसे शुरू करें। कहानी ऐसी है कि आप हज़ारों लाखों सालों तक इवॉल्व होते रहे और आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अमीनो एसिड का ज्ञान देते हुए। और हमने अपनी बॉडी के साथ एक वादा किया है इतने सालों की इवोल्यूशन के बाद कि ऐसा कर बहन, आधे अमीनो एसिड तू बना ले, बाकी मैं खा लूँगा जो नहीं बना पाएगी तू। ठीक है, तो मतलब ऐसे 50-50 भी नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट 45-55 तो है। तो अगर मैं बोलूँ कि पूरी दुनिया में 20-21 अमीनो एसिड 20-21 क्यों बोल रहा हूँ, एक आध ऐसे हैं जो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बैक्टीरिया कर लेते हैं। तो हमारे लिए बेसिकली ऐसे लगा लो 20 अमीनो एसिड हैं। ठीक है, तो उसमें से 11 यानी तकरीबन 55% वो हैं जो हमारे लिए उतने ज़रूरी नहीं है खाने, कंज्यूम करने अपनी डाइट से, क्योंकि हमारी बॉडी उसे खुद बना लेती है। सो इट्स नॉट दैट एसेंशियल फॉर अस टू कंज्यूम वाया डाइट, इसलिए उसको नॉन असेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है। अब 9 ऐसे भी हैं, बचे हुए 20 में से 11 गए, 9 बचे, 9 ऐसे भी हैं जो आपको डाइट से कंज्यूम करने पड़ेंगे, जो आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू कंज्यूम इट वाया डाइट, हेंस दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें पता लग गई कि एन ई डबल ए का मतलब होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और ये 11 है, और ई डबल ए का मतलब होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और ये 9 है। और मैंने आपको ये भी बताया जो यूजुअली लोग नहीं बताते हैं कि एसेंशियल वाले एसेंशियल क्यों हैं, या नॉन एसेंशियल वाले नॉन एसेंशियल क्यों हैं। तो कई लोगों के माइंड में जो ये कई लोगों के माइंड में जो ये डाउट होता है कि ये अमीनो एसिड ही बॉडी बिल्डिंग वाला काम करते हैं, दैट्स वाई दे आर एसेंशियल, वो गलत है, वो मिथ है, अज्ञान है वो। तो पहले उसको भूल जाओ। एसेंशियल नॉन एसेंशियल डिटरमाइन किया गया है बेस्ड ऑन तुम्हारी बॉडी के लिए एसेंशियल है या नहीं, मतलब तुम्हारी बॉडी खुद बना लेगी कि नहीं बना सकती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड में अब जो अमीनो एसिड का गेम है वो कुछ ऐसा है कि अगर आप बात करते हो टाइप्स की, तो जैसे इंसान होता है, तो एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है। तो ये मैं अच्छाई के बेस पे क्लासीफाई कर रहा हूँ। अगर मैं जेंडर के बेस पे क्लासीफाई करूँ तो एक मेल होता है, एक फ़ीमेल होता है, एक ट्रांसजेंडर होता है। मोटे मोटे 3 ही होते हैं, बाकी वो LGBTQ HD TV+4 के OLED IGTV पता नहीं क्या चल रहा है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। बट मोटे मोटे 3 ही जेंडर है, राइट। अगर कफन से किसी की लाश निकालूंगा तो पता लगेगा ये क्या है। सो एक ये क्लासिफिकेशन हो गया। ये अगर मैं बोलूँगा ट्रेड्स के हिसाब से तो फिर कुछ क्लासिफिकेशंस होंगे कि ये इंट्रोवर्ट है, ये एम्बीवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये जजमेंटल है, ये इंटुइटिव है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होंगे। तो ऐसी अमीनो एसिड का भी होता है। ठीक है, अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर मैं पोलैरिटी के बेस पे बात करूँ, मतलब पोलैरिटी कैसे बताऊँ, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, आपने अगर साइंस में पढ़े होंगे 10th 11th में, बचपन में, 11th में तो शायद नहीं होगा, छोटी क्लासेस में रहा होगा कि जैसे साबुन होता है ना, तो वैसा। तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से दूर भागता है कि पानी की तरफ भागता है। तो कुछ अमीनो मतलब मोटे मोटे एग्जांपल लेते हैं, जैसे BC डबल है, उसको आप पानी में घोलोगे तो वो ऊपर तैर रहा होता है झाग बन के। वे प्रोटीन भी आप घोलते हो तो नहीं घुलता है, वो लम्स बने रहते हैं, वो डल्ला बना रहता है पानी के अंदर वे प्रोटीन का। आवाज़ आती है, तो वो डल्ला बना रहता है वे प्रोटीन का पानी के अंदर, वो घुलता नहीं है। और अगर सिमिलरली मैं बात करूँ, और क्या आता है, क्रिएटिन, क्लासिक एग्जांपल, सबसे अच्छा, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। क्रिएटिन तो घुलता ही नहीं है पानी के अंदर। ठीक है, तो या तो लोग ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, मिक्सी में घोल लेते हैं, या शेक करते रहते हैं, या घोलते ही नहीं, ऐसे ही पी लेते हैं, जैसे ये सब घोल लेते हैं। उसको घोलने मत बैठो, उसको पी जाओ। ठीक है, कई लोग ये भी कहेंगे नहीं ये मिक्स हो तो जाता है, हाँ उनके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं कि वो मिक्स हो जाए, अदरवाइज़ क्लासिक एग्जांपल अगर मैं BCA की बात करूँ, वो तो घुलता ही नहीं है। ठीक है, वो तैरने के लिए ही बना है ऊपर, लेकिन उसमें वो डाल दोगे आप कुछ ऐसा, या 3 ग्राम आप 250 ml पानी में डाल के हिलाओगे तो घुल ही जाएगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हो,
वे प्रोटीन कई लोग सोचेंगे कि हमारा वे प्रोटीन तो घुल जाता है, शेकर में हम पीते तो हैं या दूध में डाल के हम घुलते तो हैं। हाँ, लेकिन रॉ वे प्रोटीन नहीं घुलता है। जो आपका वाला घुल जाता है, फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोटेक या मसल ब्लेज, बिग मसल्स, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो भी पी रहे हो, उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर एजेंट्स डाले जाते हैं, जो प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। इमल्सिफायर डाले जाते हैं, एंटी केकिंग एजेंट डाले जाते हैं जिससे लम्प्स ना बने, घुले। तो सनफ्लावर लेसिथिन, सोया बेस्ड लेसिथिन, ऐसे इमल्सिफायर डाले जाते हैं, एंटी केकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। इनफैक्ट फ्लेवर, इंजाइम्स, बहुत चीज़ें डाली जाती हैं। तब जाके आपको कंपनी ऐसा प्रोटीन बना के बेचती है जो 3,000 रुपये किलो हो, 2x 3x रेट पे, जो उसमें GST और सारी कॉस्ट मिला के और उसकी मार्केटिंग मिला मुलू के, तब जाके वो 2x 3x 4x पे प्रोटीन बिकता है। नहीं तो जब रॉ वे प्रोटीन कोई इंपोर्ट करता है तो वो तो गिनती के इंपोर्टर है ना पूरी दुनिया, मतलब एक्सपोर्टर है ना दुनिया में, सब उन्हीं से लेके मॉडिफाई करके तो बेच रहे हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो क्रिएटिन हो गया। क्रिएटिन वैसे अमीनो एसिड नहीं है, मतलब किसी को डाउट ना हो जाए बाई चांस, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्रिएटिन पे कभी बात करेंगे इन फ्यूचर, मतलब इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एंड सेफेस्ट सप्लीमेंट्स एज पर मी। और क्रिएटिन इज़ अ ब्लेंड ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसे प्री वर्कआउट होता है ना, उसमें प्री वर्कआउट नाम की कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। वो बहुत सारे अमीनो एसिड और थर्मोजेनिक चीज़ें, फैट बर्निंग चीज़ें, नसें खुलाने वाली चीज़ें, ब्लड फ्लो करने वाली चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। सिमिलरली क्रिएटिन इज ऑल्सो हैविंग लाइक मे बी आर्जिनिन, ग्लाइसिन, स्टफ लाइक दैट। तो क्रिएटिन अपने आप में कुछ नहीं होता है, वो भी एक ब्लेंड है अमीनो एसिड्स का। इसलिए मैं अमीनो की बाद में क्रिएटिन को ले आया। ठीक है, तो क्रिएटिन का एग्जाम्पल दिया, BCA का एग्जाम्पल दिया, वे प्रोटीन का एग्जाम्पल दिया कि नहीं घुलते हैं, ख़त्म। वो घुला दे रहे हैं हम इस डिफरेंट साइंस। खैर मैं पोलैरिटी के बारे में बताता, इतना क्यों बताने लग गया। सेम गोस फॉर, अगर मैं मेटाबॉलिज्म के बेस पे अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो कुछ प्रोटीन है जो अगर आपकी बॉडी को नीड हो, कार्ब्स नहीं मिल रहे हैं, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो अमीनो एसिड ग्लूकोज बन जाते हैं। या कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो कीटोन्स बन जाते हैं। तो आपने सुना होगा जब आप हम क्या वो ग्लाइकोसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है आई थिंक, ग्लाइकेट होती है ना बॉडी, तो हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पे हैं। हम कार्ब्स खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर मान लो मेरी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, मैं BCA पी रहा हूँ, BCA मेरी बॉडी में है, पड़ा होगा कहीं ना कहीं, तो मेरी बॉडी क्या कर सकती है, 3 अमीनो एसिड है उसमें, ठीक है। तो मेरी बॉडी लूसीन और वैलिन को कीटोन्स में बना सकती है और एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। और आइसोलूसिन को हो सकता है ग्लूकोज बना दे पहले और उसको यूज़ कर ले। इनफैक्ट आइसोलूसिन का तो कोई धर्ममान भी नहीं है, वो तो मतलब मुझे बहुत पसंद है अमीनो एसिड। आइसोलूसिन कीटोन्स भी बन सकता है, आइसोलूसिन कीटोन्स भी बन सकता है, और आइसोलूसिन ग्लूकोज भी बन सकता है। तो जो ग्लूकोज बन सकते हैं अमीनो एसिड, दे आर कॉल्ड ग्लूकोजेनिक, और जो कीटोन्स बन सकते हैं, दे आर लाइक कीटोजेनिक। ठीक है, तो ग्लूकोजेनिक मतलब ग्लूकोज बन सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस डाइट में हम कार्ब्स यूज़ करते हैं प्राइमरली, और कीटोजेनिक डाइट में हम कीटोन्स यूज़ करते हैं प्राइमरली। प्राइमरली का मतलब होता है एज ए एनर्जी सोर्स। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम प्राइमरली अमीनो एसिड यानी प्रोटीन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो मैं बात ही प्रोटीन की कर रहा हूँ, तो यहाँ प्रोटीन टू प्रोटीन कन्वर्जन इज़ नॉट रेलेवेंट। प्रोटीन टू कीटोन्स या प्रोटीन टू ग्लूकोज ही हम जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसी वो होता है ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन इज़ ऑल्सो ग्लूकोजेनिक, वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है बॉडी को फ्यूल देने के लिए। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के हिसाब से बताया, पोलैरिटी के हिसाब से बताया, ऐसी आयंस के हिसाब से, मतलब ऐसे बोलो जैसे लिटमस टेस्ट होता है ना, तो एसिडिक बेसिक भी होते हैं अमीनो एसिड, कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ठीक है, जैसे वो गर्म और ठंडी तासीर होती है ना खाने की, वैसे लगा सकते हो आप एसिडिक बेसिक। और क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, मोटा मोटा यही है, 3 बहुत है मेरे हिसाब से, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यार। और मैं जिस क्लासिफिकेशन की बात करने वाला हूँ वो क्लासिफिकेशन है जो आप जानते हो, वो है क्लासिफिकेशन पैसों के बेस पे। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट इज़ वे प्रोटीन, सबसे ज़्यादा वो बिकता है। तो सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड हम वहाँ से समझे हैं या सुने हैं सबसे पहली बार, इनफैक्ट मैं भी। और उसके बाद आया BCAA, तो BCA आया, फिर EAA आया, EAA आया, प्री वर्कआउट लेने लगे लोग, तो प्री वर्कआउट के अंदर भी अमीनो एसिड डालने लगे हैं लोग। और अब तो इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर मेंस वेलनेस बोलेंगे आई थिंक, उस कैटेगरी में भी लाइक बिफोर इसको तमीज़ से कैसे बोलते हैं, बिफोर लव मेकिंग एंड स्टफ लाइक दैट, इसके लिए भी सप्लीमेंट्स आने लगे हैं विच हैव अमीनो एसिड्स। ठीक है, है मार्केटिंग। तो जैसे पैसों के हिसाब से जो चल रहा है ना, मैं वो वाला क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो मैं क्या बताया था अमीनो एसिड के बारे में आपको भी, कि हाँ 20 होते हैं, उसमें 11 इधर कर दिए, 9 इधर कर दिए।
तो नॉन एसेंशियल पकड़ते हैं पहले। नॉन एसेंशियल होते हैं 11। अब 11 नॉन एसेंशियल है, तो शायद कुछ ऐसे भी होते होंगे जो बिल्कुल कतई जहर निहायती नॉन एसेंशियल होंगे कि बिल्कुल नहीं चाहिए, शायद किसी कंडीशन में चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई इंजरी हो गई, आपको HIV एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, आपको मेरे को कह रहा है, मेरे को हो गया, चलो ठीक है, HIV एड्स हो गया, कैंसर हो गया, अब मसल वेस्ट हो रहा है, तो डॉक्टर ग्लूटामाइन बता सकता है। फुटबॉल खेल रहे हैं, लात मारी, पैर टूट गया, इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा है, कुछ बर्न्स है, तो रिकवर होने के लिए यू कैन टेक ग्लूटामाइन। सिमिलरली अगर यू आर गोइंग टू मीट योर गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, तो मे बी यूल हैव आर्जिनिन, ठीक है, फॉर बेटर ब्लड फ्लो इन द लोअर बॉडी, ठीक है, ऐसा भी होता है। या फिर अगर मैं बात करूँ, एक प्रोलीन भी होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कोलेजन बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कार्टिलेज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तकरीबन 11 में से 6 होते हैं, आधा दर्जन तो है जो कंडीशनली यूज़ होते हैं। तो इन कंडीशनल अमीनो एसिड्स को कंडीशनल अमीनो एसिड यानी CAA बोलता हूँ मैं वैसे कंडीशनल अमीनो एसिड CAA शब्द नहीं सुना मैंने, कहीं वो मैं ही बोलता हूँ मुझे लग रहा है, या होता होगा, कोई बोलता होगा, ठीक। तो कंडीशनल अमीनो एसिड इज़ वन थिंग, सो वी हैव CAA। तो CAA NEAA के अंदर आते हैं, ठीक, नॉन एसेंशियल और जहर नॉन एसेंशियल। अब बात आती है एसेंशियल अमीनो एसिड की, EAA, जिसमें 9 अमीनो एसिड आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होंगे, वही कतई जहर सुपर एसेंशियल। तो ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा मार्केट किए गए हैं, दैट इज़ 2 अमीनो 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 2 अमीनो 3 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 2 अमीनो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, यानी लूसीन, आइसोलूसीन, वैलिन रिस्पेक्टिवली। ये तीनों ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड होते हैं, इसमें साइड ब्रांच चेन्स ये सब होती हैं, तो इनको इनके स्ट्रक्चर की वजह से BCAA बोला जाता है। इट्स नॉट लाइक कि मोस्ट एसेंशियल यही है, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया आज तक। तो ये फेमस है BCA, तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्टफ लाइक दैट, तो ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं आज की जनता की बात करूँ, तो वी नीड रिकवरी, वी नीड ब्लड फ्लो, वी वांट डोपामीन, ठीक है। तो जो भी है, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, मेथायोनिन, ग्लूटामीन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, लूसिन, आइसोलूसिन, वैलिन, आर्जिनिन, ग्लूटामाइन, थियानिन, एक 20 है, अब मैं किसके नाम कितनों के नाम लूँगा, ये सब चाहिए, सब चाहिए आपको। तो कभी कोई ये कंपैरिजन करे कि BCA, EA, CA, NEA, ये वो है, और कुछ पता नहीं ऐसे होंगे जो मेरे को नहीं पता होंगे और पता नहीं होते होंगे, ये कल को बन जाए, तो ये ध्यान रखना कि वे प्रोटीन के अंदर सारे होते हैं, ठीक है। और वे प्रोटीन तो खुद एक सप्लीमेंट है ना, मतलब इट इज़ अ सप्लीमेंट। डाइट में जब नहीं मिल रहा है तो ये होता है, इसका मतलब डाइट से भी मिलते होंगे, लॉजिकल बात करूँ तो हाँ मिलते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट चिकन ब्रेस्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट एग्स, इफ़ यू टॉक अबाउट राजमा चावल, तो इनमें सारे अमीनो एसिड होते हैं। इनफैक्ट प्लांट या वीगन में भी जाऊँगा तो राइस और पी, इन दोनों के सोर्स के प्रोटीन को अगर मिला के प्लांट प्रोटीन बनाया जाए, इट इज़ हैविंग कंप्लीट अमीनो एसिड। वो डिबेट है कि इनमें पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं बिकॉज प्लांट डिराइव्ड है, या ये भी डिबेट है कि ये बायो अवेलेबल उतने नहीं होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इनफैक्ट डिबेट नहीं है, मतलब ऐसा मान लो कि हाँ ऐसा है। वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर प्रोटीन्स और अमीनो सोर्स अवेलेबल फॉर यू इज़ वे प्रोटीन विदाउट अ डाउट। और लीन सोर्सेज ऑफ चिकन जो होते हैं मोस्टली, और मीट जो होते हैं यूजुअली, वो भी एनिमल प्रोटीन बोलते ही हैं, वो तो डिबेट है ही पुरानी कि एनिमल प्रोटीन इज़ सुपीरियर प्रोटीन। उसका रीज़न यही है, बायो अवेलेबिलिटी, स्टफ लाइक दैट। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या नाम होते हैं, किस कैटेगरी में क्या आते हैं, कहाँ कौन क्या क्यों है, वो सब मैंने आपको बता दिया, और सप्लीमेंट्स पे भी जिक्र कर दिया, क्रिएटिन, BCA, ये वो। अब बात आते हैं एज ओल्ड क्वेश्चन पे, BCA वर्सेस EAA वर्सेस वे प्रोटीन। तो ध्यान रखना, वे प्रोटीन इज़ ऑलवेज सुपीरियर, क्योंकि वो इन सब का पापा है। वे प्रोटीन के अंदर के एक स्कूप में 32 ग्राम का अगर स्कूप है या 40 ग्राम का स्कूप है, उसमें 30 ग्राम प्रोटीन या 25 ग्राम प्रोटीन है, उसके अंदर 5.5, 4.5 या 6 ग्राम BCAA होते हैं, बाकी EAA भी होते हैं। एक नॉर्मल जो BCA का स्कूप आता है वो 3 से 5 ग्राम स्कूप का होता है, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू हैव BCAA प्लस। BCAA आपको इंट्रा वर्कआउट एनर्जी नहीं, फ्यूल नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दे सकता टू परफॉर्म एक्सेप्शनली बेटर जस्ट बाय डूइंग दिस। नहीं हो सकता है ऐसा। दुनिया बोलती है जो बोलना है, रिसर्च पेपर दिखाती है जो दिखाने हैं। मैं पर्सनली इंट्रा वर्कआउट के लिए, अगर मैं हैवी स्क्वाट्स कर रहा हूँ, डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, एक खजूर खाना प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग BCA। ऐसे नहीं है कि मैं BCA नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं पीता हूँ, साल में शायद 2 डब्बे खरीदता हूँ मैं, जो 3-4 महीने चलते होंगे। और मैं पीता हूँ एक रूह अफ़ज़ा, टैंग, रसना के ऑल्टरनेट के तौर पे, स्पेशली वो भी गर्मियों में, ठीक है, जब ऐसा लगता है कि यार जिम में
और पानी पीना चाह रहे हैं, या सर्दियों में कई बार होता है कि पानी नहीं पिया जा रहा है और अपने को पता है कि हम सुबह उठते हैं, थोड़ा ऑफिस का काम करते हैं, जिम जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मे बी विल ट्रैवल टू ऑफिस, तो थोड़ा रूटीन ऐसा होता है, अपनी वाटर इनटेक ख़राब हो जाती है, मेरे माइग्रेन्स भी ट्रिगर हो जाते हैं कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड माइग्रेन भी होती है एक चीज़, वो भी मेरे को होता है कई बार, क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक अच्छी इंटेंसिटी से भी ट्रेनिंग करता हूँ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हाँ बॉडी में थोड़ा अच्छा अमाउंट ऑफ पानी चला जाए तो हाइड्रेशन तो कंट्रोल रहे अपनी। इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ डिफरेंट, समटाइम्स आई यूज़ दैट ऑल्सो। तो वो पानी कंजम्पशन करने के लिए दिसंबर जनवरी की सर्दी में या फिर किसी और टाइम मैं वो करता हूँ, आई टेक BCS टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने कभी EAA परचेस नहीं करा है, ठीक है। EAA आए क्योंकि तब तक मैं पूरी साइंस अच्छे से समझ चुका था, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं प्री कोविड में समझ चुका था, जब ट्रेंड आया था EAA का बेसिकली, आज से 6-5 साल पहले। तो उस समय भी मैं जानता था, और जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो एक्सटेंड का BCAA सब पीते थे, वो बहुत ट्रेंडिंग है। फिर बिग मसल्स और न्यूट्रा पे पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड आ गई, सस्ते आ गए एकदम 1/3 या हाफ रेट पे भी आने लग गए। बट अभी भी कुछ ब्रांड है जो 2500, 3000 या 2000-1800 के आसपास भी BCAA बेचने की हिम्मत रखती है। उस रेंज में XLR8, नैक प्रो, मसल बेस बायोजाइम, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का परफॉर्मेंस वे, माई फिट फ्यूल के वे प्रोटीन, बहुत वे प्रोटीन आ जाते हैं। तो वाई वुड यू बाय अ इन्फीरियर प्रोडक्ट? सर टॉम प्लाट्स कहते थे ना कि स्क्वाट्स मारो ना, वाई डू अ इन्फीरियर एक्सरसाइज लाइक लेग प्रेस? तो अगर आप लिटरली सिर्फ BCA और EAA को बॉडी में डालने के लिए BCA और EA पी रहे हो ना, तो मुझे इकोनॉमिकल बेवकूफ़ी लगती है ये। वैसे यू कैन हैव इट, बट इकोनॉमिकल बेवकूफ़ी लगती है। क्यों? 3 से 5 ग्राम का स्कूप और 30 से 50 ग्राम सर्विंग्स, यानी मैक्स केस क्या होगा? 5 ग्राम की 50 सर्विंग, 2500, सॉरी 250। मतलब फाइनेंस यूट्यूबर भी हूँ मैं एक तरीके से, तो मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूँ, 250 बना, राइट? तो 250 इज़ लाइक एक पाव BCA। 2500-3000 का कैसे आ सकता है जब उसी रेंज में 1 किलो वे प्रोटीन आता है? इट डज़ नॉट मेक एनी इकोनॉमिकल सेंस। इट इज़ लाइक 4x प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है वो, समझ रहे हो? 12,000 रुपये किलो हो गया BCAA EAA का सप्लीमेंट। EAA तो और महंगा आता है, अच्छा वाला होगा तो 1500 से ऊपर ही आएगा, 2000 से ऊपर ही आएगा, राइट? अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ऑप्टिमली डोज है कि नहीं, क्योंकि अब आप सारे अमीनो एसिड ले रहे हो अलग से और यही 9 ले रहे हो, तो भाई ये 9 फिर उस क्वांटिटी में हो जितने चाहिए। अंडर डोज नहीं होने चाहिए ना। 9 में पता लगा 3 डाले, 6 कम कर दिए, ऐसा। वे प्रोटीन कंपनीज भी करती हैं जो सस्ती वे प्रोटीन है, मैं तभी लोगों को लेने से मना करता हूँ। वो क्या करते हैं, वो अमीनो स्पाइकिंग करते हैं, मतलब आर्जिनिन सस्ता है तो आर्जिनिन भर देंगे। 32 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम वे प्रोटीन है तो 19 ग्राम आर्जिनिन ही डाल लगा है उन्होंने। वो हिस्टडीन, ग्लूटामेट, एस्पार्टिक गया तेल लगाने, वो डाला ही नहीं सालों ने, ठीक है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज। तो आप कोशिश करो कि आप अच्छा प्रोडक्ट ही परचेस करो, हमेशा वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार नहीं लेना ना, बहुत बार लेना है। तो ऐसे गाड़ी वाली चीज़ तो है नहीं कि भाई लेंगे तो टॉप मॉडल लेंगे, भले ही लोन लेना पड़ जाए, ये तो रोज़ जाएगा ना बॉडी में। तो किसी अननोन छोटी ब्रांड के नए नॉन टेस्टेड, नॉन रेटिंग और रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट को लेने से अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड का वे प्रोटीन लो, एक स्कूप बढ़ा दो, दैट इज़ बेटर आई वुड से। ये मेरी अपनी पर्सनल सजेशन है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। तो क्या लेना चाहिए मैंने वो भी बता दिया, और नए ब्रांड्स पे भी कमेंट कर दिया, और टाइम टेस्टेड ब्रांड्स की तारीफ़ भी कर दी, और नए ब्रांड्स पे कमेंट तो कर ही दिया मैंने। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको अमीनो एसिड के बारे में? यार मोटा मोटा यही है, ठीक है। तो पोलैरिटी और फॉर्मूले भी बता दिए BCAA के, और कि क्यों एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, क्या कंडीशनल है, क्या एसेंशियल है, उसकी ब्रांच चेन है, पोलराइजेशन, पोलैरिटी, एसिड बेस, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। आई बिलीव वो समथिंग न्यू फॉर यू, क्योंकि मैं तो आज तक किसी बंदे को नहीं मिला हूँ जिसको ये पता हो, ठीक है। सो दीज थिंग्स माइट बी न्यू फॉर यू, तो थोड़ा कुछ एक्साइटिंग भी बताना चाहिए, नहीं तो अपनी आपकी वीडियो में नया क्या रहेगा। देखो जब मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा गोल यही होता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताऊँ जो तुम्हें दुनिया ने बताया, प्लस मैं तुम्हें ऐसा कुछ बता दूँ जो तुम्हें दुनिया नहीं बताने वाली, तभी इस चैनल पर रहो तुम, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक इट देन ओनली यू शो मी और सपोर्ट, अदरवाइज़ मैं तो कुछ इस चैनल के साथ करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मनमौजी आदमी हूँ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा 6 महीने गायब हो जाऊँगा, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा कोई धर्ममान नहीं है, क्योंकि मैं कमाने और फेमस होने तो नहीं आया हूँ, ठीक है। ज्ञान देना मेरी आदत है, आई एम अ प्रीचर। और कभी लगता है कि 4 लोगों के लिए कंटेंट बनाना, तो मैं सोचता हूँ वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो उस एटीट्यूड से आता हूँ मैं। सो आई होप आपने, आई डोंट होप, आई एम प्रिटी श्योर आपने कुछ नया सीखा होगा, और आपको इन्फॉर्मेशन हेल्प आएगी। मैं जाते जाते सोच रहा हूँ कुछ और टॉपिक है जो कवर कर सकते हैं क्या, फ़िलहाल दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है।
लेकिन इकोनॉमिकल सेंस नहीं बनता है BCAA को लेने का, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, अगर आप वीगन हो और आप एनिमल प्रोटीन्स नहीं खाते हो, इनफैक्ट वीगन तो इंडिया में बहुत कम है फ़िलहाल, वेजिटेरियन भी हो, आप नहीं खाते हो अंडे चिकन ये सब चीज़ें, तो जैसे आपके लिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, सिमिलरली आपके लिए BCAA भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये तो फूड को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। जैसे क्या होता है, अलसी के बीज खाओ, सीड्स खाने हैं तो अखरोट खाओ, अगर ओमेगा 3 के लिए सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट नहीं लेते हो तो उस क्वांटिटी में मिलेगा कि नहीं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो मिलेगा। ऑलिव ऑयल लो, कुछ तो मिलेगा। डे इन डे आउट मल्टीपल मील्स, ये सब चीज़ें चल रही हैं तो मिलेंगे ना आपको ओमेगा 3, तो ज़ीरो से अच्छा है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात होती है इन सब की मील्स की, तो अगर आप यू नो ब्राउन राइस है, इट्स नॉट कंप्लीट सोर्स ऑफ BCA। सिमिलरली राजमा, रेड किडनी बीन, इनको मिक्स कर दोगे तो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बन जाएगा। तो फूड जब भी खाओगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में तरह तरीके की डाइट आती रहेंगी, बट नथिंग विल एवर बीट अ बैलेंस्ड डाइट जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। जब मैं बड़ा हुआ मैंने तरीके तरीके की चीज़ें पढ़ी, कीटो डाइट, कार्निवोरस डाइट, GM डाइट, जर्मन डाइट, पेलियो डाइट, पता नहीं क्या क्या, मेडिटेरियन डाइट, इंडियन डाइट, कार्निवोर डाइट, क्या क्या चलता रहता है। 1 मील अ डे, 2 मील अ डे, इंटरमीडियंट फास्टिंग, ये तो पैटर्न्स होते हैं, ईटिंग पैटर्न होते हैं, कार्ब साइकिलिंग वगैरह, ईटिंग पैटर्न्स है, डाइट नहीं है। बट बहुत चीज़ें पढ़ी पिछले मैंने कई सालों में, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा जानता हूँ कि IIFYM, इस पर आगे बात करेंगे। और बैलेंस डाइट, ये बहुत कंसिस्टेंट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, तो ये बेटर है कर पाना। तो कोशिश करो कि ज़्यादातर चीज़ें आप अपनी डाइट से ले सको और हर छोटी चीज़ का सप्लीमेंट लेना ना पड़े, नहीं तो लेने को तो लोग ये सब गोल और डाइजेस्टिव एंजाइम हर चीज़ खा रहे हैं खाने को, ठीक है। तो आप अपनी डाइट से इजीली ले सकते हो। पैसों की बात है तो ऑलवेज इंक्रीज द स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन, या कोई चीपर वे प्रोटीन परचेज कर लो, बट डोंट बाय BCAA। हाँ, अगर फ्लेवरिंग एजेंट के लिए ले रहे हो, यू कैन ऑलवेज बाय। एक जैसे प्रोडक्ट भी आया शार्क टैंक में, बियॉन्ड वाटर, वो कह रहा है मेरी ड्रॉप डाल लो, फ्लेवर आ जाएगा, उससे पानी पी लो। तो मैं BCA डाल लूँगा, ग्लूटामाइन ही डाल लूँगा, आर्जिनिन ही डाल दूँगा। तरह तरीके के फ्लेवर आते हैं, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ग्लूटामाइन में बड़े फैंसी क्वर्की फ्लेवर्स आते हैं, लड़कियों के LIT मोहितो टाइप के। और जब बात करूँ मैं आर्जिनिन की, तो संतरे में आता है ज़्यादातर, ऑरेंज फ्लेवर में आता है, बट उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी नहीं होती है। दैट्स वाई पर्सनली कंज्यूम सिट्रुलिन वर्कआउट के लिए। प्री वर्कआउट पे भी बात करेंगे, ठीक है। बोलते बोलते टॉपिक याद आता रहता है कि इस पर तो और 20 मिनट बोल सकते हैं, ठीक है। तो वे प्रोटीन ही मैं हमेशा लेने के लिए बोलता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वे प्रोटीन शेक होता है, बाकी सब चीज़ें शेक नहीं होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं। जैसे लेमनेड, रास्पबेरी लेमनेड, मिंट या फिर वाटरमेलन फ्लेवर, जैसे प्री वर्कआउट होता है ना, वो ड्रिंक बनता है, वो शेक नहीं बनता। सिमिलरली जब आप अलग अलग लोगे ना, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, जी, और अभी कुछ क्लिक नहीं मार रहा है, इतने सारे अमीनो एसिड हैं, एस्पार्टिक एसिड, थियोनिन, मिथायोनिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड है, लूसिन एसिड, लूसिन वैलिन है, ट्रिप्टोफैन है, ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ये तो आधे ज़्यादा तो मैंने खुद भी नहीं पी होंगी, लेकिन ये यूजुअली जब आती हैं 1 2 3 के मिक्सचर में आएंगी। वो छोटा स्कोप आएगा, पानी में घोलोगे, उसमें फ्लेवर भी डाला होगा, तो बहुत फैंसी फ्लेवर्स आते हैं ड्रिंक्स के। वे प्रोटीन में वैसे फ्लेवर्स नहीं मिल सकते आपको, मिल ही नहीं सकते आपको, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दोज फ्लेवर्स इन शेक, लेकिन ड्रिंक्स में अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा स्मूथ लिक्विड होता है, पानी पीना आसान होता है, स्टफ लाइक दैट। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है, क्रिएटिन पे हो, किसी चीज़ पे हो, बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक रखनी है, बिजी हो रूटीन में इतना कि पी नहीं पा रहे, 2 मतलब 4-6 ग्लास भी नहीं पी पा रहे हो, 2 लीटर भी नहीं पी पा रहे हो, और पीना है तुम्हें क्लोज टू 5 लीटर्स, तो कैसे करोगे। तो ये सप्लीमेंट्स काम आते हैं, मैं उसी पर्पज़ से यूज़ करता हूँ, और मैं इसका कोई यूज़ नहीं करता, वो भी मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है तो आपके लिए तो और कम रेलेवेंट है ये सप्लीमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है कि वे प्रोटीन विल ऑलवेज बी सुपीरियर। वे प्रोटीन के वर्जन्स अगर बताऊँ, रॉ तो घुलेगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट लेने को बोलता हूँ। कॉन्सेंट्रेट भी 50 तरीके के आते हैं, कि काय का कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्सेंट्रेट का मतलब ब्लेंड हो गया एक तरीके से ना, मतलब आइसोलेट नहीं है। तो अब वो आइसोलेट ये पेप्टाइड्स और कॉन्सेंट्रेट को मिला के बनाया, या कॉन्सेंट्रेट मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट है, पता ही नहीं कैसे बनाया है। उसके ऊपर आइसोलेट आता है, आइसोलेट के ऊपर हाइड्रोसिलेट भी आता है। तो बहुत बजट कम है, रॉ नॉर्मल है। अब तो वो रॉ और नॉर्मल का वो ब्रिज ही पार हो गया, अब सब एक ही रेट पे आता है। उसके ऊपर आइसोलेट आता है, अगर आपको शुगर ही नहीं चाहिए, बिल्कुल 1-1 ग्राम कार्ब भी देख के ले रहे हो, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, गो विद आइसोलेट। बिल्कुल ही जहर दिक्कत है तुम्हें तो हाइड्रोसोलेट, प्री डाइजेस्टेड वे प्रोटीन होता है वो। तो दिमाग प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट की तरफ ज़्यादा रहे तो इट इज़ गुड। छोटे छोटे अमीनो एसिड में घुसोगे, इट विल बी प्रॉब्लम। और लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग आर्जिनिन, ग्लूटामीन,
प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, इट मे नॉट बी ऑप्टिमल फॉर यू, वो शायद आपके लिए नहीं है, ठीक है। जैसे प्रेग्नेंट औरतों को पोस्ट, बहुत देख के बोलता हूँ मैं, कई बार होता है ना, मैं अपनी जो लूज़ लैंग्वेज है उसमें बोल दूँ कहीं, जैसे कोई औरत, अ वुमेन पोस्ट प्रेगनेंसी विल गेन वेट, राइट, तो उस वेट को रिड्यूस करने के लिए लीवोकार्निटिन या एल कार्निटिन दिया जाता है। सिमिलरली एड्स में, कैंसर में जब मसल वेस्टिंग होती है तो ग्लूटामिन दिया जाता है, या किसी बर्न से, किसी सर्जरी के बाद के डैमेज से रिकवर करने के लिए ग्लूटामिन दिया जाता है। आप ले रहे हो उसको डॉम्स को ठीक करने के लिए, तो थोड़ा नैतिक दायित्व है चलाना, दिया है ऊपर वाले ने, भले ही घुटने में दिया हो, लेकिन दिया है। तो एक बार सोचो कि हम जो ले रहे हैं किस डोज में ले रहे हैं, किस पर्पज से ले रहे हैं, विल इट वर्क। ऐसे लेने को तो डायनाबॉल, क्लेनब्यूट्रॉल, स्टेनाजोलॉल, विंस्ट्रॉल, रैड 140 भी किसी न किसी चीज़ के लिए बनी है, टायरानोल वगैरह सब, लेकिन यूज़ कर लेता है आम आदमी क्योंकि वो उससे कोई यूज़ उसने सोच लिया है जो वो निकाल लेता है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए स्टेरॉइड्स और साम्स, ठीक है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सिमिलरली जब आप इन चीज़ों को भी लेते हो तो ये भी किसी बीमारी के लिए बनी है। स्टेरॉइड्स के लिए और जानना हो तो एक वीडियो बना रखा है चैनल पे, देख सकते हो। तो लेने को उसमें भी नहीं बोला है वैसे, ठीक है। तो ये देख लेना कि कई चीज़ें जो आप ले रहे हो दे आर नॉट एट ऑल मेंट फॉर यू। मे बी इन दिस एंटायर लाइफ टाइम नो बडी विल रिकमेंड यू, बट क्योंकि पैसे सब पे हैं और नॉलेज अवेलेबल है तो ट्राई तो तुम मारोगे। लेकिन बताना मेरा धर्म था तो मैंने बता दिया आपको, और वो हमेशा वाला तो मेरा नारा है ही कि बी वाइज, स्टे कूल, द विजन पिक्चर, साइनिंग आउट, गुड बाय नाउ।